सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे लिए यह सुख का विषय है कि इस वर्ष महाकुंभ में स्नान करने का अवसर प्राप्त होगा। महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। चूंकि हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि सभी के घर में एक पंचांग होना चाहिए। और जब पंचांग आप रखेंगे तो आपको तिथियों की जानकारी, नक्षत्र की जानकारी, राशियों की जानकारी और कुछ न कुछ ज्योतिष की जानकारी अवश्य हो जाएगी। क्योंकि पंचांग जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसकी आवश्यकता हमें प्रतिदिन रहती है। तो इस साल कुंभ मेले का आयोजन बहुत भव्य हो रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्मावलंबी हमारे जो संत महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो सभी लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और कब कब शाही स्नान होगा, कौन कौन सी तिथियों में स्नान करने से महाकुंभ का फल आपको मिलेगा, हम ये जानकारी देने की कोशिश आपको कर रहे हैं। यद्यपि विभिन्न माध्यमों से आप तक यह जानकारी पहुंचेगी, लेकिन हमारी भी एक जिज्ञासा हुई कि इस पर भी एक वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो आप इससे भी लाभ उठा सकते हैं। साल 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन बहुत ही भव्य स्वरूप से होने जा रहा है और हमको स्नान करने का अवसर मिलेगा, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। ये है हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो हिंदू धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है। कुंभ की भव्यता और इसकी मान्यता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि इसमें स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। और जो कुंभ आ रहा है प्रयागराज, इससे पूर्व आप जानते होंगे जिसको आप इलाहाबाद कहते हैं, यह आयोजन केवल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है, उस विषय पर सूक्ष्म जानकारी आप तक हम दे रहे हैं। बाकी विस्तार से तो अवसर मिलेगा तो एक वीडियो बना करके और आप सब लोगों तक भेजने का प्रयास करेंगे। ऐसा है कि महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा का जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को कुंभ स्नान से प्राप्त होता है। अब आप कल्पना करिए कि कितना महत्वपूर्ण है कुंभ का स्नान। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम पर अनगिनत श्रद्धालु मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्नान करेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ के समय श्रद्धा से स्नान करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। बहुत ही अद्वितीय महत्व है। तो
हम तो ये आप सभी से आग्रह करेंगे कि सभी लोग, जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, सभी लोग पहुंच करके और समय समय पर स्नान, दान और का पुण्य फल प्राप्त करें। महाकुंभ 2025 की शाही स्नान की जो तिथियां हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को आयोजित होगा, जो पौष पूर्णिमा का दिन है। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर किया जाएगा, उसका भव्य आयोजन होगा। और वहाँ तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो माघ मेले का आयोजन होता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन है। चौथा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर शाही स्नान होगा। और 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर शाही स्नान का आयोजन। और इसके पश्चात कुंभ संपन्न हो जाएगा। तो जो तिथियां इसमें दी हुई हैं, आप किसी भी तिथि पर जाकर के, और इस बीच में ये जो 26 फरवरी मतलब 13 जनवरी से लगा करके और 26 फरवरी के मध्य आप कभी भी जा करके अगर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो शाही स्नान में। शाही स्नान का तो महत्व अलग है, लेकिन चूंकि होता यह है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जब हम बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते। तो इसलिए आप अपने समयानुसार समय निकाल करके, और जब भी आपको अवसर मिले तो इस बीच में अगर आप 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में कभी भी जा करके वहाँ स्नान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। नमस्कार।